बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो आप एक बड़ी प्यारी सी चीज़ देख रहे हैं वो क्या है? ये हम सब ख़वातीन की पसंदीदा चीज़ है और ये किचन का डिश रैक है जो कि मैंने दराज से मंगवाया था। और वाकई में ये किचन की सबसे अहम चीज़ है। और मैं जब किसी का किचन देखती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ख्वाहिश ये होती है कि अपने बर्तनों को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारा किचन जो होता है ये बर्तनों के बग़ैर रह भी नहीं सकता, यानी कि हर वक्त बर्तन धुलते रहते हैं वहाँ पर, और उसके लिए एक प्रॉपर रैक का होना बड़ा ज़रूरी है। और जनाब दूसरी जो आप चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि आज मैं आलू के पराठे बना रही थी, साथ में मैं मूली के पराठे भी बना रही थी। तो जो इसके आज एक तो वैसे भी अब सर्दियों का दौर है और कुछ ही दिनों में सर्दियाँ चली भी जाएंगी, तो बस इन चीज़ों का मज़ा भी सर्दी में ही आता है। तो सोचा चलें आज इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करें, क्योंकि मैं बनाती तो हूँ और एक दो दफ़ा शायद शेयर भी की है मैंने, लेकिन ये है कि इस दफ़ा जो है वो ज़रा मैं ज़्यादा एहतमाम से बना रही थी कि मैंने साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा काफ़ी सारा लेके इसको कूट लिया था। और इसके साथ जो है वो मैंने हरा धनिया ढेर सारा लिया था, हरी मिर्चें ली थी, कुटी हुई मिर्चें, दूसरी मिर्चें ली थी। तो साथ में आप ये जो अचार देख रहे हैं ना, बहुत मज़ेदार अचार है ये, और ये घर का बना हुआ अचार है, ये इंस्टेंट अचार है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द दूंगी। और बड़े दिनों से मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर सकी आपसे, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो दूसरी रेसिपी होगी वो इसी इंस्टेंट अचार की होगी। तो जनाब मैंने 2 बड़े टेबल स्पून साबुत धनिया के लिए थे, सफ़ेद ज़ीरे के लिए थे, उसको कूट लिया था। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अजवाइन भी डाल लें, लेकिन अजवाइन जो होती है ना वो थोड़ा सा बीपी को रेस करती है, बीपी वाले जो ऐसे ट्रिगर होते हैं, तो बस इसका ख्याल रखें। लेकिन ये अजवाइन और ये सारे मसाले जो हैं काबिल हज़म बनाते हैं, टेस्ट को भी इन्हेंस करते हैं, तो ज़रूर डालें। और इसके अलावा मैंने कलौंजी भी डाली थी। कलौंजी का भी अपना ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। जनाब अगर आपके पास थोड़ा वक्त ज़्यादा हो और आप ज़रा तमाम से ज़्यादा फ़िक्र के साथ बनाएंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स जैसे डलने चाहिए वैसे डालें, तो चीज़ों का लुत्फ़ ही दोबाला हो जाता है। लेकिन जो हम होम लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, हाउसवाइफ्स जो होती हैं उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी बहुत सारे कामों को चाहते हुए भी उनको बहुत डिटेल में नहीं कर पाती जैसे कि उनको करना चाहिए। जनाब मूलियाँ मैंने क्रश करके रख ली थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मूलियों को हम पका लेते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल्स को देखा हो ना या इसकी अच्छी रेसिपीज़ को फॉलो किया तो वो कभी इसको पकाते ही नहीं है, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ होती हैं उनका फ्लेवर होता है, जिस तरह से वो बनती हैं उनको उसी तरह से बनाएं तो उसका वैसे फ्लेवर आता है, वरना हमारी मर्ज़ी है, हम बहुत सारे तरीके इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन यही है कि मूली को क्रश करके रख दें कुछ देर के लिए। कुछ लोग मलमल के कपड़े में निचोड़ लेते हैं उसकी मदद से, कुछ लोग अपने हाथों से अच्छे से ड्रेन कर लेते हैं पानी को, मूलियों का सारा पानी निकाल लेते हैं। तो जनाब उसमें मैंने फिर सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया और हरा धनिया, हरी मिर्चें फ्रेश जो थी वो डाली थी, और चिली फ्लेक्स, नमक, चाट मसाला और दुक्का मसाला। दुक्का जनाब सऊदीया का बड़ा अच्छा मसाला है। जो लोग जाते हैं उम्रा वगैरह पर या हज पर तो ये मसाला ज़रूर लेकर आते हैं। मेरे अक्सर खानों में आपने देखा होगा मैं ज़रूर डालती हूँ। ये भी बहुत वहाँ का सौगाती मसाला है, तो अगर कभी मिले आपको चांस तो ज़रूर ये लेकर आइएगा। ये बड़ा अच्छा है, ये डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है। तो जनाब मैंने अपने आलू का मटेरियल भी तैयार कर लिया था और जहन में यही चीज़ थी कि अब बच्चों को दिल चाह रहा था, बड़ों का भी दिल चाह रहा था कि हमें कुछ पराठे वगैरह खिलाओ। तो फिर मैंने ये पराठे बना लिए थे। उन पराठों का जो स्वाद है, इसका जो मज़ा है, ये सर्दियों में ही आता है। गर्मियों में ना ये बनाने में अच्छे लगते हैं ना ये खाने में अच्छे लगते हैं। तो जनाब अक्सर ऐसा होता है कि पहला पराठा हमारे तजर्बे की नज़र हो जाता है, लेकिन वो ऐसा भी बुरा तजर्बा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि पराठों में थोड़े बहुत सुराख हो जाएंगे, लेकिन खैर। और दूसरे तीसरे पराठा आपका ज़बरदस्त बनता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला पराठा भी इस दफ़ा अच्छा बना, क्योंकि मैंने इस सीज़न में 1-2 दफ़ा ये पराठे बना लिए थे। वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना काम ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका काम अच्छा होता चला जाएगा। तो जनाब बस मैं पराठे तैयार करी थी, आपने देखा ना पराठा फट गया मेरा, लेकिन इट्स ओके। और इसके साथ भी जो है ये बहुत मज़े का बना था, बड़ा क्रिस्पी बना था। और ये एक अकेला पराठा तो नहीं था, इस तरह के बहुत सारे पराठे बनने थे, तो वो पहले अगले पराठे से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते चले गए। तो माशाल्लाह अच्छे पराठे थे, बड़ों को भी बड़े अच्छे लगे और छोटों को भी बहुत अच्छे लगे।
आप पराठों की वीडियो तो बहुत ही लंबी हो गई, मुझे भी लंबी लग रही थी, तो आपको कितनी लग रही होगी। लेकिन बस जनाब इसी तरह से पराठे बनते चले गए और सब लोग खाते चले गए। ऐसे नहीं था कि सारे पराठे मैंने बनाए हों और फिर मैंने उनको खिलाया हो। तो बस इसी तरह से मैंने पराठे फ्रेश बनाती जा रही थी और सब लोग उसी टाइम पर खाते चले जा रहे थे और पता भी नहीं चला माशाल्लाह। और इन पराठों का तो मज़ा आता भी उस वक्त है जब आप इनको फ्रेश खाएं। अगर रख कर खाएं तो मज़ा नहीं आता। तो जनाब ये है हमारा रैक जिसकी हमने शुरू में आपको झलकियाँ दिखाई थी। बड़ा प्यारा रैक है, मुझे काफ़ी दिनों से ख्याल था। मेरे पास 2 टियर रैक भी होता था, लेकिन वो मुझे इतना सूटेबल नहीं लगा। उसके लिए एक तो कॉर्नर होना चाहिए, दूसरा ये कि वो इतना स्टेबल नहीं होता। जितने बर्तन मेरे घर में धुलते हैं, आप सबके घर में धुलते होंगे, उस हिसाब से 2 टियर जो था वो इतना स्टेबल नहीं था। तो मेरे पास जो पहला रैक था वो भी सिंगल ही मैं लेकर आई थी और उससे पहले मेरा 2 टियर था। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि वो जो सिंगल है वो भी मेरे बर्तनों की जो रिक्वायरमेंट है कि वो मैं जितने धुलते हैं, दिन रात धुलते हैं, उनको वो नहीं समेट पा रहा था। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे एक और रैक लेना चाहिए। तो ये रैक जो था वो थोड़ा-सा डीप भी था, इसमें ड्रेनर भी था और उसकी आपको मैंने शुरू में दिखाया था कि उसका जो रुख था वो सिंक की तरफ था। तो ये इस हिसाब से बड़ा मॉडिफ़ाइड और बड़ा खूबसूरत सा रैक था और मुझे लगा कि इसमें मेरे काफ़ी बर्तन जो हैं वो सिमट जाएँगे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब मैं किसी का किचन देखती हूँ ना, तो किचन बड़ा हमारा खूबसूरत लगता है, लेकिन किचन का वो एरिया जहाँ पर बर्तन होते हैं वो थोड़ा-सा अजीब होता है। तो क्योंकि बर्तनों का ढेर होता है, क्योंकि बर्तन हर वक्त धुल रहे होते हैं। और आप ये याद रखें कि एक अच्छा किचन जिसमें काम होता है, बहुत सारा काम होता है, वो साफ़ सुथरा हो सकता है, वो सिमटा हुआ नहीं हो सकता। सिमटे हुए किचन सिर्फ वो होते हैं जहाँ पर काम नहीं होता। जिन किचन्स में काम हो रहा होता है, आपके पास कोई वॉशिंग एरिया के लिए अलग कमरा नहीं होता, आप उसी किचन में आपने सारा मैनेज करना होता है, तो वो सिमट नहीं सकता। तो उसके लिए बस यही है कि आपके पास कोई अच्छे से रैक्स हों और उन रैक्स में आप बर्तन जो हैं वो धो के अच्छे से रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें। अब आप ये देख रहे थे कि जो मेरे धुले हुए बर्तन थे ये इस तरीके से थे। उस रैक के साथ मैंने अब इसको मैनेज करना था। अब ये जो आप देख रहे हैं स्टैंड होल्डर, ये भी मैंने दराज से मंगवाया था और इसमें इसको मैंने अपने टैब के साथ फिक्स कर लिया था। अब ये जो दूसरा रैक है ये भी मैंने अपने फर्स्ट रैक के साथ एडजस्ट कर दिया, क्योंकि चूँकि बर्तन धुलते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उनको जगह भी चाहिए होती है। तो बस फिर मैंने एक साइड पर ये सारे दोनों रैक आगे पीछे एडजस्ट कर लिए थे। इसमें स्लिट्स भी बड़ी अच्छी खूबसूरत बनी हुई थी। आपने देखा था कि अभी कुछ देर पहले जो बर्तन थे वो सारे इतने सारे इकट्ठे हुए थे और ये हर वक्त ही इकट्ठे होते रहते हैं, हर वक्त तो धुलते हैं बर्तन। तो फिर मैंने इसमें एडजस्ट कर लिए थे। फ़ौरन ये ड्राई हो जाएंगे और फिर जहाँ आप इनको रखना चाहते हैं उनको रख लें। रैक आपका फ्री हो जाएगा और इसमें आप मज़ीद बर्तन रख सकते हैं। ये रैक एरिया हमारे किचन का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसके बगैर किचन नामुकम्मल होता है। और इस हिसाब से ये जो रैक था मेरे किचन में बड़ा अच्छा इजाफ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको रख कर, और मेरी एक अहम ज़रूरत को भी इसने फुलफ़िल किया। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।